नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो चल रहा है यूपीएस पेंशन को लेकर। यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा उस पर बात चल रही है, क्या है, किसको फ़ायदा होगा, कैसे होगा, उस पर मैं डिटेल पर बात करने वाली हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, कब से लागू होगी, कितनी पेंशन मिलेगी, अगर कोई 25 साल तक नहीं कर पाता है तो उसे कितना मिलेगा, हर सवाल का जवाब आपका मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अभी मंजूरी दे दी है और ये योजना अगले साल लागू होगी। कब से लागू होगी? केंद्र सरकार के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो करंट में वर्किंग है उन्हीं के लिए है ये। बेसिकली केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस पर मुहर लगी। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। यूपीएस और साल 2004 में ख़त्म कर दिए गए ओल्ड पेंशन स्कीम में कई समानताएं भी हैं। इसका क्वेश्चन का जवाब है, क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगी, कौन इसके दायरे में आएंगे, जानिए यूपीएस से। जितने भी सवाल आपके मन में हैं मैं इस वीडियो में आपको एंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे, बस एंड तक आपको देखना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी। बट यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगी? ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। क्यों लानी पड़ी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी एक्चुअली क्या था ना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है। हालांकि इस स्कीम में ना उन्हें निश्चित पेंशन नहीं मिलती है, साथ ही अपनी सैलरी से इसमें योगदान देना पड़ता है। इसीलिए एनपीएस का लंबे समय से विरोध हो रहा था और इसमें बदलाव की मांग उठ रही थी। एक वर्ग जनवरी 2004 में खत्म ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा था, जिसमें निश्चित पेंशन मिला करती थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में लंबे समय से रिफॉर्म की मांग उठ रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने राज्यों के वित्त सचिव, एम्प्लाई यूनियन और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा और मशवरा के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या नया है ये भी आपको बता देती हूँ। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर भी समझा देती हूँ कि जैसे किसी की आखिरी सैलरी 60,000 थी तो उसे 30,000 पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा ज़रूरी है। ये भी एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया है। निश्चित पारिवारिक पेंशन, अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो यदि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है और उसका निधन हो जाता है तो परिवार को 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा डियरेंस रिलीफ, जैसे डीए कहा जाता है, का लाभ भी मिलेगा उन्हें। ये सारी उनको फैसिलिटी मिलेगी। अब लमसम अमाउंट, यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के अलावा कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की सैलरी और डीए का 10% लमसम के तौर पर मिलेगा। अगर 25 साल से कम नौकरी है तो कितनी पेंशन मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं एक डिफेंस पर्सनल हूँ, मतलब मैं खुद नहीं हूँ, डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि आप सबके मन में ये क्वेरी उठती है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो भी उसे मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जैसे किसी कर्मचारी ने 11 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और उस वक्त उसकी बेसिक सैलरी 20,000 ही थी, इस केस में उसे 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी ही। साथ ही में इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा। तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे? नहीं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ़िलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी संख्या करीब 23 लाख के आसपास है। केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक स्कीम चुननी होगी। राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को अपना यहाँ लागू कर सकती हैं। जो रिटायर हो गए हैं, क्या उन्हें भी यूपीएस का लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के में कवर्ड थे और रिटायर हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद यूपीएस के तहत बकाया एरियर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यूपीएस और ओपीएस में क्या समानता है? सो बेसिकली यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। इसी तरह यूपीएस में भी ओपीएस की तरह लमसम अमाउंट देने की बात कही गई है। तो ये था यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। आई होप सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई भी क्वेरीज़ अभी नहीं बची होगी आप लोगों के मन में। अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को मतलब नहीं क्लियर हो पाया है, तो फिर मैं आप लोगों को मैसेज में आप लोग अपनी क्वेरीज़ को पुट अप कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन बताऊंगी और उसका आंसर भी दूंगी। So that's all guys from my side. Thank you so much and stay tuned for my next video. Thank you. Bye bye and don't forget to subscribe.